कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस एडिशन ऑफ सैटरडे एसएमई सॉल्यूशंस ब्रॉट टू यू बाय क्या मतलब। पिछली श्रृंखला में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस एक छोटे बिजनेस के लिए, एमएसएमई के लिए कितने तरीके के ऑप्शंस हैं, और हम आज चर्चा करेंगे दूसरे मुद्दे पे, यानी कि एक प्रोडक्ट या सर्विस को हम कैसे मार्केट करें, यानी हाउ टू सेल योर बिजनेस आइडिया, वेदर इट इज़ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। Well, there are so many opportunities today available thanks to the internet। और आप तो जानते ही हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस है, उसकी अहम खूबियाँ ये हैं कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं दूसरे से बेहतर होनी चाहिए, उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, और उसका रीच हर तबके से जुड़ा होना चाहिए, जैसे पहले भी हमने एक श्रृंखला में डिस्कस किया था। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं आज की तारीख में? अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो कुछ भी है, और अगर आप उसको मार्केट करना चाहते हैं, जो कि एक चैलेंज होता है छोटे बिजनेस के लिए, क्योंकि उनके पास एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग का बजट लिमिटेड होता है। तो सोर्सेज क्या हैं हमारे पास हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के लिए, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आप प्लेटफॉर्म्स देखिए, आज की तारीख में ग्लोबल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं जहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल होती है, और उस पर रजिस्टर करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप उनकी साइट पे जाके एज अ प्रोडक्ट सप्लायर आप या सर्विस सप्लायर रजिस्टर कीजिए, तो आपको वो एक प्रोसेस के थ्रू ले जाएंगे, एक सर्विस प्रोवाइडर आपसे कनेक्ट करेगा और आपको उस प्लेटफॉर्म से जोड़ लेगा। प्लेटफॉर्म्स जो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करना चाहते हैं, यानी अपना प्रोडक्ट या सर्विस को विदेश में बेचना चाहते हैं, यू हैव एक्सेस टू प्लेटफॉर्म्स लाइक ईबे, यू हैव प्लेटफॉर्म्स अगेन लाइक अमेज़ॉन विच हैव एन इंटरनेशनल प्रेजेंस। दूसरी एक चीज़ जो पॉसिबल है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की आउटरीच कर सकते हैं, वो है सोशल मीडिया। आप आज इतना यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को फॉर पर्सनल रीजंस, बट आप उसको बिजनेस रीजंस के लिए अगर आप यूज़ करें तो आपका इमीडिएट आउटरीच इतने लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। आप एग्जांपल उदाहरण के तौर पे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस को दूर दराज जगह तक पहुंचा सकते हैं ओवर अ मैटर ऑफ आवर्स। Another aspect of going and increasing your product and business and services is to go to focused trade fairs। आपके प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कोई स्पेसिफिक ट्रेड फेयर, नेशनल या इंटरनेशनल हो, आप इंटरनेट पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप चाहें तो इनके साथ जुड़ के आप एक छोटा सा डिस्प्ले एरिया लेके वहाँ पे जा सकते हैं। ना आप डिस्प्ले एरिया ले तो आप विज़िट करके भी आप तमाम बायर्स और सेलर्स से जुड़ सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इनिशिएटिव को सब्सिडाइज भी करती है, और आप वेबसाइट बनाएं, आप कैटलॉग्स बनाएं, इन चीज़ों पे भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो मार्केटिंग के लिए बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं। एक एवेन्यू और है, वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्रिएट किया था पब्लिक सेक्टर और लार्ज यूनिट्स को सर्विस करने के लिए। उसका नाम है जेम, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये DGSND यानी डायरेक्टर जनरल सर्विसेज एंड ट्रेड ने इसको स्पॉन्सर किया है, इस प्लेटफॉर्म को। और आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि MSME और छोटे बिजनेसेस से 25% अपनी रिक्वायरमेंट खरीदें। तो जेम प्लेटफॉर्म पे अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये सहूलत जो गवर्नमेंट को परचेज करने की रिक्वायरमेंट रहती है प्रोडक्ट्स की, अगर आप जेम पे रजिस्टर करें तो गवर्नमेंट आपसे लेने में बाध्य है, यानी कि दे आर इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम टू बाई 25% फ्रॉम द MSME सेक्टर। फाइनली, एक अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के लिए कुछ खूबियाँ हैं, कुछ फीचर्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एक कस्टमर सर्विस को, आप प्रोडक्ट या सर्विस, कस्टमर को एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच रहे हैं, आप एक एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। और एक्सपीरियंस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक सबसे पहले कम्युनिकेशन। आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कीजिए। आपको कोई चीज़ पूछ रहा है तो तुरंत जवाब दीजिए। आपकी क्वालिटी A क्लास होनी चाहिए।
आपकी सर्विस लेवल्स, यानी उन्होंने अगर कुछ चीज़ 3 दिन में मांगी है और आप 3 दिन में दे सकते हैं, तो उसको आपको इंश्योर करना है। चौथी चीज़ ऑफ कोर्स आपके पास रेंज होनी चाहिए। अगर आप किसी को एक प्रोडक्ट कैटेगरी में सर्विस कर रहे हैं, जितनी बड़ी आपकी रेंज होगी उस प्रोडक्ट कैटेगरी की, उतना ज़्यादा बिजनेस आपको उस कस्टमर से मिलेगा। तो ये, और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी, आप जो भी क्वालिटी दे रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ऑर्डर में कुछ और दूसरे ऑर्डर में कुछ। सो ये सब चीज़ें हैं जो एक जुड़ के एक अच्छे बिजनेस मॉडल को बनाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अबाउट द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अगली श्रृंखला में हम डिस्कस करेंगे कि स्किल और मैन पावर की आवश्यकता जो एक छोटे बिजनेस को रहती है, उसको कैसे एड्रेस करें। टिल देन, स्टे सेफ।